हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 29 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, हाल ही में विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो वो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। और किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा संबोधित किया गया है, जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने आभासी तरीके से, मीन्स टू से कि वर्चुअल वे में राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय विश्व उर्दू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया है। ठीक है, भारत में उर्दू संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में से एक है। उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा उर्दू प्रदेश में शासकीय कार्यों के लिए उर्दू को दूसरी राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, देखो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी इसके अलावा हम थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो जो राजभाषा है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में है, ठीक है, किस पार्ट में है, तो भाग 17 में, ठीक है, 17वें भाग में, और आर्टिकल 343 से लेके, ठीक है, 343 से लेके और 351 तक जो भारतीय संविधान में राजभाषा का पूरा प्रावधान दिया गया है। ठीक है, अच्छा किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में इसका जो 22 भाषा हैं उनका प्रावधान है। ठीक है, दूसरी चीज़, पहले जो मूल भाषाएं थी हमारी, यानी कि पहले 14 भाषाएं थीं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो वो हुआ था आपका 1967 में। ठीक है, 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो उसके द्वारा जो सिंधी भाषा थी उसको यहाँ पर उसको जोड़ा गया। ठीक है, सिंधी भाषा थी उसको जोड़ा गया। उसके बाद हुआ था आपका एक संशोधन हुआ था 71, ठीक है, 71 अमेंडमेंट हुआ था, और वो कब हुआ था, 1992 में। ठीक है, उसके द्वारा आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई थी, वो आप याद रखना इस तरीके से, KMN। आप एक मतलब एक ट्रिक के थ्रू आप याद रख सकते हो, क्योंकि मोस्टली भूल जाते हैं इसको। तो कोंकणी जोड़ी गई थी, और आपकी मणिपुरी जोड़ी गई थी, और नेपाली। ठीक है, ये 3 भाषाओं को उसमें जोड़ा गया था। किस अमेंडमेंट के थ्रू, 71th अमेंडमेंट, और ये आपका 1992, ठीक है, इसके थ्रू। उसके बाद एक और अमेंडमेंट हुआ था, उसकी वो था आपका 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92, और वो कब हुआ था, 2003 में। ठीक है, 2003 में हुआ था। तो उसके थ्रू कितनी भाषाओं को जोड़ा गया था, तो 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। एक तो आपकी बोडो थी, ठीक है, नेक्स्ट आपकी डोगरी थी, उसके बाद आपकी एक मैथिली थी, और एक थी आपकी संथाली। ठीक है, इन 4 भाषाओं को फिर से जोड़ा गया था। तो टोटल आपकी 22 हो चुकी। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास एम लक्ष्मीकांत होगी, आप उस चैप्टर को एक बार पढ़ लेना। ठीक है, तो सब कुछ आपको रिकॉल हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, हाल ही में क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के चौथे दौर में कितने नए मार्गों को मंजूरी दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो उड़ान है ना, इसको ही सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ आपको, ये UDAN है। ठीक है, ये वाला उड़ान है, बाकी इसका फुल फॉर्म इसमें आगे आ ही जाएगा। ठीक है, तो कितने मार्गों को मंजूरी दी गई है, वो दी गई है आपकी 78 मार्गों को। अब इसके बाद टोटल हो जाएंगे आपके कुल 766। ठीक है, तो जान लेते हैं क्या है इसमें खास। देखिए, हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने देश के दूरदराज के इलाकों एवं क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ उड़ान, ओके, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, UDAN, ओके, ये इस उड़ान की फुल फॉर्म है कि चौथे दौर में 78 नए मार्गों को मंजूरी दी गई है। उसके बाद ये जो उड़ान योजना है, इसके तहत अब जो टोटल मार्ग हो गए, मैंने आपको बता दिया 766 हो चुके हैं। ठीक है, उड़ान योजना के चौथे चरण में हेलीकॉप्टर और सी प्लेन के संचालन को भी शामिल किया गया है। और इसको स्टार्ट कब किया गया था उड़ान योजना को, तो 2016 अक्टूबर में इसको स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 2016 में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है, तो जापान के प्रधानमंत्री ने इस्तीफ़ा दिया है। कौन है, शिंजो आबे। ठीक है, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और क्यों दिया है, तो स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए
हेल्थ इशू था कोई जिस वजह से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। आबे जो है यानी कि शिंजो आबे जापान के सबसे अधिक समय तक यानी कि सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन तक उन्होंने काम किया है, सबसे ज़्यादा टाइम तक वो पीएम रहे हैं। इससे पहले जो पहला रिकॉर्ड था वो उनके चाचा ने बनाया था, ठीक है, उनके चाचा जी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उनका नाम था इसाकू सैतो, ठीक है, उनके नाम था। तो इतना नहीं पूछा जाएगा, आप बस याद रखना थोड़ा सा कि किसने इस्तीफ़ा दिया है अगर आए तो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत व किस देश की सरकार ने एक नया व्यापार मार्ग खोलने का निर्णय किया है? तो वह है आपका बांग्लादेश, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश ने ये मेमोरेंडम किया है। क्या है इसमें कि 3 सितंबर 2020 से एक नया व्यापार संपर्क मार्ग खोलने का निर्णय किया गया है ताकि अंतर्देशीय जल परिवहन तंत्र के दायरे का विस्तार करके क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। अच्छा, ये मार्ग कहाँ से कहाँ तक बनेगा तो वो आप थोड़ा सा या तो चाहो तो मैप में एक बार देख लेना। ये जो मार्ग है त्रिपुरा के सोनामुरा से बांग्लादेश के दाऊदकंडी तक के लिए होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री जनधन योजना को कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो 6 वर्ष इस योजना को पूरे हो चुके हैं, ठीक है। मीन्स टू से 2014 में स्टार्ट हुई थी, अगर 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो ये आपको बता ही दिया गया है कि 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। प्रधानमंत्री जनधन योजना ने 28 अगस्त 2020 को पूरे 6 वर्ष कर लिए हैं, ठीक है। 28 अगस्त 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा की गई थी और उसके मतलब उसको औपचारिक रूप से लागू कब किया गया था, उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। अच्छा, अब तक कितने लोगों को इससे लाभ हो चुका है? तो 40.35 करोड़ बैंक खाते इससे खोले जा चुके हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, हाल ही में केविन मेयर ने किसके सीईओ के पद से इस्तीफ़ा दिया है? तो देखिए, वो दिया है टिकटॉक के पद से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और क्यों दिया है? क्योंकि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, तो उन्होंने इसके लिए आदेश दिया था, उन्होंने इसके लिए दबाव बनाया था। क्यों? जिन्होंने टिकटॉक की मूल कंपनी जिसका नाम है वाइट डांस को 90 दिनों के भीतर इसे किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए कहा था। किसने कहा था? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। अच्छा, उनकी जगह आप कौन लेगा? तो उनकी जगह टिकटॉक के अमेरिकी महाप्रबंधक जिनका नाम है वेनेसा पापस, वो इस जगह को लेंगे। और अमेरिका और चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा तनाव पहले से ही बना आ रहा है। मैंने काफ़ी वीडियोस में उसको कवर भी किया है। देखिए, एक तो वो वाणिज्यिक वो उच्चायोग वाला मामला हुआ था, क्योंकि जो वैक्सीन थी उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जला दिए थे, तो वो सारी चीज़ें, मतलब वैक्सीन चोरी कर रहे थे वो चाइना वाले अमेरिका में जाकर के, ठीक है। अमेरिका में जाकर के क्या, क्योंकि सारे देशों के जो उच्चायोग होते हैं वो हर कंट्री में होते हैं, तो उस तरीके से वो मैंने वहाँ पर अच्छे तरीके से समझाया था। दूसरी चीज़, हांगकांग वाला मुद्दा है, तो काफ़ी ज़्यादा तनाव बना हुआ है, दैट्स वाई उन्होंने, ये भी एक नया इशू आया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो आपके यूपी ने किया है, ठीक है। इस पोर्टल की मदद से प्रवासी भारतीय और एनआरआई अपने मुद्दों को स्थानीय प्रशासन या राज्य सरकार के सहयोग से हल कर पाएंगे। इसके अलावा ये जो पोर्टल है उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगा जो विदेश जाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में, अब याद रखना कि किस राज्य ने किया है, ठीक है। हाल ही में किसने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो आपका नीलकंठ भानु जी ने जीता है, ठीक है। लंदन में आयोजित होने वाले माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड 2020 में नीलकंठ भानु ने गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बन गए हैं, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। इसके साथ ही वे दुनिया के सबसे तेज मानव कैलकुलेटर यानी कि ह्यूमन कैलकुलेटर बन गए हैं। ओके, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। और ये किसी को भी, अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरे को सुन रहा है, तो अगर किसी को पीडीएफ की नीड है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सारी जानकारी ले सकते हैं, ठीक।
ठीक है। बाकी के करंट अफेयर्स आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, सीक्वेंस से आपको वहाँ पर टॉपिक वाइज जो सीरीज़ चल रही है वो भी आपको पता चल जाएगी, क्योंकि मैंने मंथली कंपाइलेशन में लेकर आई थी सारे क्वेश्चंस का, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हो, कवर कर सकते हो। पीसीएस के लिए काफ़ी जो वनडे एग्जाम्स हैं उनके लिए भी वहाँ से आपके करंट अफेयर्स होपफुली सारे कवर हो जाएंगे। 99% क्वेश्चन वहाँ से आएंगे आपके। और बाकी आप डेली जो चल ही रही है सीरीज़ आप उसमें से देख सकते हो, डेली करंट अफेयर्स। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।